Hello friends, I am Vishal Agarwal from IIT Kanpur and in this video I will discuss the paper strategy. तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर एंड व्हाट शुड बी डन वन डे बिफोर द एग्जाम, हाउ टू यूज एन ऑनलाइन कैलकुलेटर, हाउ टू आंसर इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन और हाउ टू राउंड ऑफ द आंसर टू एन इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमको इस सब का पता होना चाहिए कि हमको कैसे पेपर सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन हमको पहले सॉल्व करना है, किस में कितनी माइनस मार्किंग है, क्या माइनस मार्किंग वाले हमें क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, हमें कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। तो फ्रेंड्स ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पेपर टाइम पे, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है वो तो मैटर करता ही करता है। लेकिन अगर आपको लास्ट टाइम में फॉर एग्जांपल पे वहाँ आपने एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करने में ही आपका मतलब कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर दिस इज नॉट गुड। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो में मैं आपको फुल स्ट्रेटजी बताऊंगा कि how to solve the question paper for IIT JAM. So without delay, let's start. Okay friends. तो फ्रेंड्स सबसे पहले जब आप वहाँ पे पेपर दोगे तो आप फर्स्ट स्क्रीन इस प्रकार से पाओगे। वहाँ पे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। अभी मैं इंस्ट्रक्शंस को दोबारा बताऊंगा मॉक टेस्ट के मीडियम से। तो फ्रेंड्स ये इंस्ट्रक्शन आप ऑलरेडी पहले ही पढ़ सकते हैं एडवांस में। हाउ इसके लिए वहाँ पे पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है, तो आप लेकिन आप पहले से ही पढ़ लीजिए। सिमिलरली उसके आगे के इंस्ट्रक्शन जो हैं, फिर जब आप इसको नेक्स्ट करते हैं तो आपका न्यू पेज ओपन होगा इस टाइप से। फिर यहाँ पे आपको इस टाइप से के इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। जब आप यहाँ पे उसको टिक करके आई एम रेडी टू बिगिन कर दोगे तो आपका पेपर स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको माइंड में कीप रखना चाहिए। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है इस टाइप से, तो मैं यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। जो पूरा क्वेश्चन पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में क्या होता है, आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क के और 20 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क के। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके टोटल 50 मार्क्स हो गए हैं। और जो सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी में होते हैं टोटल 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, तो यहाँ पे आपका टोटल 20 मार्क्स का हो गया। सिमिलरली सेक्शन सी में आपके होते हैं 20 क्वेश्चन, और इस प्रकार से यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क के होते हैं और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल 30 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर हो गया। जो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे ए बी सी डी, तो आपको 4 ऑप्शन में कोई उसमें एक ऑप्शन सही होगा। और जो सेक्शन बी होता है उसमें आते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में क्या होगा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन गिवन होंगे। यहाँ पे बेसिकली मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन होंगे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन भी सही हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली मोर देन 1 ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं। और सेक्शन सी में आएंगे आपके न्यूमेरिकल टाइप आंसर, जिसके जो रेंज होगी वो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच में आपका आंसर मतलब कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 16.76, 2.58, इस टाइप से आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नॉट जस्ट इंटीजर टाइप, एक्चुअली रियल नंबर टाइप क्वेश्चन। तो आपका आंसर जरूरी नहीं है कि 10 ही हो, आपका आंसर 10.58 भी हो सकता है। तो इस टाइप से आपके सेक्शन सी में क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल इस प्रकार से सेक्शन ए में आपको होगा 30 क्वेश्चन, और सेक्शन बी में होगा आपके 10 क्वेश्चन, और सेक्शन सी में होगा आपके 20 क्वेश्चन। तो टोटल आपके कुल मिला के 60 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। और जो सेक्शन बी और जो सेक्शन सी है, सेक्शन बी और सेक्शन सी में कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, लेकिन जो सेक्शन ए है इसमें 1/3 माइनस मार्किंग होती है। 1/3 का क्या मतलब है, जो क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा अगर आपका वो गलत हो जाएगा तो आपका -1/3 हो जाएगा, और जो क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा अगर वो आपका रॉन्ग होता है तो आपका -2/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेक्शन ए में माइनस मार्किंग होती है, और सेक्शन बी और सेक्शन सी में कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। सेक्शन बी में और पार्शियल मार्किंग भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल पे कोई आपका क्वेश्चन है, आपके उसके ए बी सी ऑप्शन सही है, लेकिन आपने अगर ए और बी केवल सही किया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। आपको तभी मिलेगा 2 मार्क्स जब आप ए बी सी तीनों करेक्ट करेंगे, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चंस इस सीक्वेंस में सॉल्व करना है, क्योंकि इसका एक रीजन है। सबसे पहले आपको करना है क्वेश्चन 1 से 10 सॉल्व, फिर 11 से 13, 1 से 10 यानी कि आपका सेक्शन ए का बेसिकली आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है सबसे पहले आपको वो सॉल्व करना है। उसके बाद 11 से 13 क्वेश्चन। तो ये जब आप इतना कर लोगे तो आपका बेसिकली 50 मार्क्स का बेसिकली क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 31 से सॉल्व नहीं करना, उसके बाद आपको सॉल्व करना है 41 से 50 और 51 से 60। तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन सी कवर्ड हो जाएगा। ए आपका है 30 मार्क्स का,
और फिर उसके बाद आपको सेक्शन बी करना है, आपको सेक्शन बी लास्ट में करना है। तो सेक्शन बी आपको लास्ट में करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसका रीजन ये है क्योंकि जो सेक्शन बी के क्वेश्चन होते हैं ये सबसे लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसको आपको सबसे बाद में करना है। और आप कुछ पॉइंट्स को याद रखिए, जैसे कि सॉल्व वन क्वेश्चन एट वन पेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो क्वेश्चन पेपर में जो आपको स्क्रिप्ट पैड दिया रहता है बेसिकली, तो उसमें आपको एक पेज में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको एक पेज में कई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। उसका रीजन ये है कि जब आप सपोज करिए आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें आपको लैम्डा की वैल्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है, और आपसे कुछ पूछा गया, फॉर एग्जांपल सपोज करिए ए पूछा गया, तो आपने ये इसको सॉल्व किया, आपका सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है। सपोज करिए अगर आपका ये सॉल्व नहीं हुआ, तो आपको फिर जो नेक्स्ट पेज से आपको दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करना है। इससे आपको ये प्रॉफिट होगा, जब लास्ट में आपने पूरे क्वेश्चन कर लोगे और जब रिटर्न होगे तो आप केवल पहले पेज पे आ जाना, तो वहां से वैल्यू पहले से लिखी होंगी, तो आपको वो दोबारा लिखने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आपको हर क्वेश्चन एक नए पेज पे करना है, तो इस पॉइंट को काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखना। और दूसरा पॉइंट है आपको डू नॉट स्टिक टू वन क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो आपको उस पर स्टिक नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल आपने पहला किया, दूसरा किया, तीसरा आपसे नहीं हो रहा, तो आपको उस पर स्टिक नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको आप बाद में सॉल्व करना, पहले आप एक बार पूरे 60 क्वेश्चन तक पहुंच जाइए। इससे क्या होगा कि बाद में आने वाले जो क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे वो आपके छूटेंगे नहीं। तो आपको शुरू में किसी भी क्वेश्चन में स्टिक नहीं होना है, ठीक है। और सपोज करिए अगर आपने कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल उसके चार ऑप्शन है ए बी सी डी, आपने उसके दो क्वेश्चन को इलिमिनेट कर लिया है, ए को इलिमिनेट कर दिया और डी को, कि ए और डी तो हो ही नहीं सकता, बी और सी में, लेकिन आप बी और सी आपको पता नहीं कि कौन सा ऑप्शन सही है और वो नेगेटिव मार्किंग वाला है, तो उसमें आपको आंसर करके आना है। तो उसमें आपको ऐसा नहीं छोड़ना नहीं, उसमें आपको आंसर करके आना है, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सही सही अगर हो जाएगा तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे तीन क्वेश्चन है, तो अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे जितने आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर आप दो ऑप्शन इलिमिनेट कर लेते हो तो, और दो ऑप्शन बचते हैं, तो दो ऑप्शन में से आपको कोई ना कोई ऑप्शन कर देना है, ये आपको छोड़ना नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आपको पता होना चाहिए कि आपको कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। इससे प्रॉफिट ये होगा कि अगर आपको ये पता होगा कि कैलकुलेटर हमको कैसे यूज करना है, तो बेसिकली आपका वहां पर टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको कैलकुलेटर में सपोज करिए 5 मिनट टाइम वेस्ट हो गया, देन दिस इज नॉट फाइन। तो आपको कैलकुलेटर अभी मैं बताऊंगा, गूगल के थ्रू मॉक टेस्ट पे बताऊंगा कि आपको कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। और आपको जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको राउंड ऑफ करके कैसे लिखना होता है। तो बेसिकली जब हमारी ऑफिशियल आंसर की आती है, तो उसमें जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं तो उनकी रेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है, उसका आपका जो आंसर आया वो आया 15.9675, ठीक है। तो जो आंसर आएगी ओरिजिनल आंसर की, उसमें बेसिकली आपकी क्या होगी, आपका जो आंसर होगा वो रेंज में होगा 15.90 से 16.02। तो इसके बीच में आपका आंसर होना चाहिए। और आपको इलिमिनेट कहाँ तक करना है, मतलब कि आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक काउंट करना है, तो ये आपको वहां से देखना है कि या तो किसी क्वेश्चन में आपका मेंशन होगा कि मतलब कि सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक या डेसिमल के 2 डिजिट तक आप इसको सिग्निफाई कीजिए, तो आपको यहाँ पे लिख दोगे 15.96 या 15.97, किसी में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको आंसर्स की रेंज देते हैं वो लोग, ये पर्टिकुलर आंसर नहीं देते। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको एक रेंज देगी क्वेश्चन की, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। और अगर किसी क्वेश्चन में कुछ में आंसर नहीं है तो आपको, और वो डेसिमल में आंसर सपोज करिए आपका ये आ रहा है, तो आपको डेसिमल के 2 अंक तक आपको आंसर लिखना है, 15.96 या 15.97, और कुछ भी इसका आंसर लिख देना, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है डोंट वेस्ट योर टाइम एट वन क्वेश्चन। हाँ, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और टेक ब्रेकफास्ट, जिस दिन आपका एग्जाम है 13 फरवरी को, आपको स्टार्टिंग में मॉर्निंग में अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेना है। एंड आई विल एडवाइस टू टेक 1 गिलास जूस ऑफ अनार। आपको अनार का 1 गिलास जूस पी के जाना है। इससे आपका क्या होता है कि फ्रूट्स मतलब कि वेरी हेल्दी होते हैं, तो इससे आपका माइंड थोड़ा अच्छा चलता है। और आपको ट्राई करना है कि 3 आवर्स में आप कुछ ज्यादा पानी ना पिए, क्योंकि अगर आप पानी बार बार पियोगे तो आपको टॉयलेट लगेगी, जो जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आप ज्यादा पानी नहीं पिए, बट आई विल एडवाइज टू टेक लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर periodically। इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए आपको प्यास लगी है, तो आपने मतलब कि बीच में थोड़ा सा पानी पी लिया, लेकिन बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना, बिल्कुल थोड़ा सा पानी पीना है। इससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन लेवल एक तो बढ़ जाता है पानी पीने से,
और मतलब आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पियोगे तो आपको हो सकता है टॉयलेट लगे, जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, लेकिन बीच बीच में आपको थोड़ा सा मतलब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी पीना है। इससे क्या होगी कि आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाती है, और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, फुल कॉन्फिडेंस में आपको पेपर देना है, और पेपर देने से पहले आपको एक गुड स्लीप लेना है, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, एंड यू आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक। और अब हम देख चलते हैं गूगल पे, और हम देखेंगे कि हम कैसे मॉक टेस्ट हमको देना है। बेसिकली फॉर एग्जांपल मॉक टेस्ट के थ्रू हम देखेंगे कि हमको कैसे उसका कैलकुलेटर यूज करना है, कैलकुलेटर हमको उसका कैसे यूज करना है, और जो कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि हम गूगल पे चल के ही देखेंगे। सो चलते हैं गूगल पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ आ गए हम गूगल पे। अब हम जैम की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, आईआईटी जैम 2022 का ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे। आईआईटी रुड़की इस बार पेपर कंडक्ट करा रही है, और हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और हम एग्जामिनेशन पे जाएंगे, फिर हम देखेंगे मॉक टेस्ट लिंक पे। तो मैं फिजिक्स के लिए ओपन करता हूँ। तो फिजिक्स के लिए जैसे ही आप ओपन करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका, जब आप रियल में पेपर दोगे तो यहाँ पे आपका नेम लिख के आएगा, और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होता है। जो पासवर्ड जनरली होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2000 है, तो आपका पासवर्ड हो जाएगा 0101/2000। और फिर जब आप यहाँ पे साइन इन करोगे तो आपका यहाँ पे इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे कि जो आपका टोटल पेपर होगा वो 180 मिनट्स का होगा, और इसका मतलब आपको होता है यू हैव नॉट विजिट द क्वेश्चन गाइड। तो आपको इन सब सिंबल का मतलब भी अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो अगर आपको इन सब सिंबल का मतलब अच्छे से पता होता है तो आपका टाइम थोड़ा सा कम वेस्ट होता है। और जब टाइम कम वेस्ट होता है तो बाद में अगर आपके पास टाइम बच जाता है और आपके कई क्वेश्चन बचे रहते हैं तो वो भी मतलब कि सॉल्व आसानी से हो जाते हैं। तो आपको इसका मतलब पता होता है। इसे पढ़ने के लिए वहाँ पे भी टाइम मिलता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं स्क्रीन में। सिमिलरली आप ऐसे जब इसको डाउन करोगे तो इस प्रकार से जो आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए टाइम मिलता है। फिर जब आप नेक्स्ट करोगे सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं। तो आप इसको जब टिक करोगे और आई एम रेडी टू बिगिन, तो आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मतलब कि दिखाई देंगे। यहाँ पे आपका सेक्शन ए है, यहाँ पे आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी एमएसक्यू है, सेक्शन ए एमसीक्यू है, डेट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सेक्शन बी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, और जो सेक्शन सी है वो आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये आप सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी से आप जा सकते हो। फॉर एग्जांपल सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन, सपोज करिए इसका मैंने बी क्वेश्चन कर दिया, और मैंने जब सेव एंड नेक्स्ट किया तो जे वाला मेरा ग्रीन हो गया, यानी कि जे वाला क्वेश्चन मतलब कि मैंने कर दिया। फॉर एग्जांपल इसका मुझे आंसर नहीं आया और इसका मैंने नेक्स्ट कर दिया, तो मुझे क्वेश्चन मतलब कि ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 मेरा रेड होगा। और सपोज करिए सेक्शन जब क्वेश्चन 3 मैंने सॉल्व किया, तो सपोज करिए मुझे कंफ्यूजन है कि ये आंसर है कि नहीं है, तो मतलब कि मुझे कंफ्यूजन है, मैं इसको दोबारा देखना चाहता हूँ, तो इसको मैं कर दूंगा मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट हो गया। इससे क्या होगा कि आप बाद में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने बाद में इस क्वेश्चन को नहीं देखा तो आपका जो ऑप्शन सिलेक्ट था वही आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। जैसे जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये अभी तो नहीं बनना लेकिन बाद में बन जाएगा, और आपने कोई ऑप्शन इसमें सिलेक्ट नहीं किया और कर दिया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेट, तो इसमें इस टाइप का सिंबल आएगा। इस टाइप सिंबल में क्या होगा, जे इसका आपने आंसर नहीं दिया है और आप लेकिन इसका रिव्यू करना चाहते हैं, मतलब आप इसको बाद में सॉल्व करना चाहते हैं, तो अगर आपको ये सिंबल अच्छे से पता होते हैं तो बहुत आपकी हेल्प होती है, आपका टाइम कम वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन है वो आपको लग रहा है कि अभी नहीं बनना है, लेकिन जब मैं इसको बाद में सॉल्व कर लूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी है, तो इस टाइप से आपको इसका पता होना चाहिए। जैसे कि सेक्शन सी में भी आप ऐसे ही देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे क्वेश्चन 9 कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला है राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेस, तो आपको 3 डेसिमल प्लेस तक मतलब कि राउंड ऑफ कर देना है। और उसमें जैसे आपका आंसर आया 55.678 तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि अगर आप यहाँ पे 1 भी कर देते हो या अगर आप यहाँ पे 3 भी कर देते हो तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें बेसिकली रेंज गिवन होती है। जैसे आपकी रेंज हो सकती है 55.670 से 55.768 तक, तो ऐसी आपकी बेसिकली रेंज होती है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है, यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कैलकुलेटर, कि आपको कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का आइकन मिलेगा, तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेटर में जाओगे, फॉर एग्जांपल आपको करना है 6 मल्टीप्लाई आपको करना है
5। तो यहाँ पे आप ये जब इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको फिर से कुछ करना है तो आपको मान के चलो जो आपका जो कैलकुलेटर है इसको पूरा इरेज करना है, तो आप जो इस सी वाला बटन है इस पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका ये बिल्कुल इरेज हो जाएगा। आप सपोज करिए आपको वो 4 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 4 आप लिखिए और फिर उसका आप स्क्वायर जे वाला कर दीजिए, तो इस प्रकार से आपका स्क्वायर ऑफ 4 16 हो जाएगा। आपको अगर साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक या साइन कॉस टेन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो आप इस टाइप से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे साइन 45 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल टेन 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है। अब हम यहाँ से देखते हैं तो 45 मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे 10 सेलेक्ट किया तो मेरी 10 45 की वैल्यू 1 आ गई। तो इस सबको आप पहले थोड़ा अपने आप से कर लेना, क्योंकि यार जब आप कर लोगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो अदरवाइज आपका पक्के से वहाँ पे इस चीज़ में टाइम वेस्ट होगा, तो इस चीज़ को आप पहले से ज़रूर कर लेना। तो इस प्रकार से यही मुझको बताना था। तो आप बेस्ट ऑफ लक, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपका पेपर एकदम बिल्कुल अच्छे से जाएगा, क्योंकि जो 13 फरवरी है वो आपका डे है एंड यू आर कमिंग ऑल इंडिया रैंक 100। सो फ्रेंड बेस्ट ऑफ लक फॉर IIT जैम। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।